नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। क्या जीएसटी ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म की आवश्यकता है? यदि है तो उनके लिए कौन सा यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है? इन्हीं सब विषयों पर आज के अंक में चर्चा करते हैं। जीएसटी का मूल मंत्र भले ही वन नेशन वन टैक्स हो, लेकिन जीएसटी में बहुत सी चीजें एक से ज्यादा है। उसी प्रकार जो जीएसटी के अधिकारी हैं वे भी स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स अलग हैं और सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स अलग हैं। उन दोनों के जो रिक्रूटमेंट होती है या जो दोनों के डिपार्टमेंट हैं, दोनों का पे स्केल, दोनों के डेजिग्नेशन, ये सभी कुछ अलग अलग हैं। स्टेट जीएसटी के ऑफिसर्स कौन से होंगे? यह रिस्पेक्टिव स्टेट के जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के अंदर दर्शाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 का अवलोकन करें तो सेक्शन 3 के अंदर यह दर्शाया गया है प्रिंसिपल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, स्पेशल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ये सारे पद हो सकते हैं। जो प्रोविजो में जो चीज लिखी है, प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2008 shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this act. जो भी अधिकारी उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2008 के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे, उन्हें स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी स्टेट टैक्स ऑफिसर माना जाएगा। इसी प्रकार हर राज्य के अंदर प्रोविजन है। तो जो वैट के अधिकारी थे वो अब स्टेट जीएसटी के अधिकारी हो गए हैं। इसी प्रकार हम सेंट्रल जीएसटी एक्ट का सेक्शन 3 देखें तो उसमें भी अलग अलग डेजिग्नेशन के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है और प्रोविजो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 शैल बी डीम्ड टू बी द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत जिन अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी उन्हें भी अब सेंट्रल जीएसटी अधिकारी माना जाएगा। तो जो पहले सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर इत्यादि थे, वे अब सेंट्रल टैक्स के अधिकारी हो गए हैं। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेक्शन 6 है स्टेट जीएसटी एक्ट का और सेंट्रल जीएसटी एक्ट का, वह एक दूसरे विभाग के अधिकारियों को पावर्स देता है कि वह अन्य एक्ट के अंतर्गत भी प्रॉपर ऑफिसर की तरह कार्य कर सकते हैं। जैसे यह सेक्शन 6 है उत्तर प्रदेश जीएसटी एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 आर ऑथोराइज्ड टू बी द प्रॉपर ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी जो सीजीएसटी के अधिकारी हैं वे भी उत्तर प्रदेश जीएसटी एक्ट के लिए प्रॉपर ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार जो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 6 है उसमें लिखा है द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट or the Union Territory Goods and Services Tax Act are authorized to be the proper officer for the purpose of this act। यानी जो स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जिन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी प्रॉपर ऑफिसर माना गया है। इस प्रकार हम देखें तो चाहे अब दो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन जीएसटी के उद्देश्य के लिए दोनों अधिकारियों के सेम पावर हैं और उन्हें एक सूत्रता से काम करना उनके लिए आवश्यक है। जीएसटी आने से पहले ज्यादातर राज्यों के वैट विभाग में कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं था, लेकिन सेंट्रल एक्साइज में यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड था। जीएसटी आने के बाद सेंट्रल जीएसटी के इंस्पेक्टर्स की यह अंडरस्टैंडिंग रही है कि अब जीएसटी आने के बाद में कोई भी यूनिफॉर्म सरकार ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है और खास करके इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के कुछ रीजन हैं। जैसे जीएसटी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वह जीएसटी काउंसिल लेती है ताकि उन निर्णयों में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। लेकिन यदि सीजीएसटी के इंस्पेक्टर्स
यूनिफॉर्म पहनेंगे, एसजीएसटी के इंस्पेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं होगा, तो वहां पर विसंगतता रहेगी। तो यहां पर यह देखने की बात है कि जो यूनिफॉर्म है वह खास करके राजसत्ता का प्रतीक माना जाता है, और हमारे देश में इंस्पेक्टर राज को एक इस शब्द को भी काफी डिरोगेटरी टर्म में यूज किया जाता है, जबकि इंस्पेक्टर्स जीएसटी के दौर में यूनिफॉर्म पहनने के अगेंस्ट में हैं, जबकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यह चाहते हैं कि जीएसटी आने के बावजूद भी सीजीएसटी के इंस्पेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस संदर्भ में जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जानकारी मांगी गई, तो गार्ड ऑफ ऑनर के संबंध में यह जानकारी दी गई कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म के रूल्स, गाइडलाइंस, इनके बारे में यह जानकारी दी गई कि नो स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस रिगार्डिंग यूनिफॉर्म एंड गार्ड ऑफ ऑनर इन सीबीआईसी हैव बीन इश्यूड फॉर जीएसटी ऑफिसर फ्रॉम दिस सेक्शन। इसके बाद में पार्लियामेंट में भी सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म के बारे में प्रश्न पूछा गया, और उसका उत्तर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन से कानून, रूल्स या गाइडलाइंस के अंतर्गत सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, या कंट्रोल रूम ड्यूटी देने के लिए, या परेड करवाने के लिए, एस्कॉर्ट की ड्यूटी देने के लिए कहा जाता है। इसका आंसर यह दिया गया है कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसके अंतर्गत यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया हो, लेकिन जो सेक्शन 3 के बारे में मैंने पहले बताया उसी अनुसार सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स को सीजीएसटी ऑफिसर्स कहा गया है। और सेंट्रल एक्साइज का मैन्युअल था 1975 का, उसके चैप्टर 7 में खाकी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया था। सेकंड क्वेश्चन था कि इसकी यूटिलिटी और क्या इन ऑफिसरों का रोल रहेगा यूनिफॉर्म का। इसके जवाब में यह बताया गया कि सीजीएसटी के ऑफिसर्स हैं वे सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स और सीजीएसटी के टैक्स इवेजन से रिलेटेड कार्य को देखते हैं। उन्हें प्रीमाइसिस या व्यक्तियों की सर्च भी करनी होती है, व्हीकल को या वेसल को रोकना भी होता है, किसी ऑफेंडर को भी अरेस्ट करना पड़ सकता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग और प्रीमाइसिस को गार्ड करने का भी काम करना पड़ सकता है। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा, इनमें से कई काम जो कस्टम से रिलेटेड हैं उनके बारे में कोई दुविधा नहीं है। मुख्यतः सीजीएसटी के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं, उसी के ऊपर डिस्प्यूट है। यूनिफॉर्म हेल्प्स द ट्रेड आइडेंटिफाई ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एंड प्रिवेंट इंपर्सोनेशन, कि ट्रेड को यह पता चल सकता है कि यह डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं और कोई गलत व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह डिपार्टमेंटल ऑफिसर को भी अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मददगार होता है, और यूनिफॉर्म से एक डिसिप्लिन भी आता है, और इसके लिए भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है। यहां पर मेरा यही कहना है कि यदि इतने सारे बेनिफिट यूनिफॉर्म के सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स के लिए हैं, तो यही सारे काम तो स्टेट जीएसटी के भी अधिकारी करते हैं, तो क्या अब स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के लिए भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगी? सीजीएसटी के अधिकारियों को यूनिफॉर्म में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए और कंट्रोल रूम ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। इस संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया कि इसके बारे में कौन से ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हैं। इसके जवाब में यह कहा गया है कि पिछले 3 साल में ऐसा कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कितना खर्च किया गया यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में, क्या कैटेगरी वाइज यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है, उसका भी आंसर दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था कि क्या सरकार ने सीजीएसटी डिपार्टमेंट को यूनिफॉर्म सर्विस के रूप में नोटिफाई किया है।
उसका आंसर है कि नहीं, यूनिफॉर्म सर्विस के रूप में तो नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन जो सेंट्रल एक्साइज ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल 1975 है, उसके चैप्टर 7 के हिसाब से असिस्टेंट कमिश्नर तक के अधिकारियों को ड्यूटी पर जब भी हो तब यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने भी CGST ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म के बारे में निर्णय लिया है। CBIC के सामने कुछ प्रश्न थे कि क्या CGST ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से करना चाहिए या रूल्स के अंदर ही प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए, और यदि यूनिफॉर्म है तो उसके बेसिस पर क्या लिखना चाहिए। जैसे अभी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के अधिकारी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज दिखते हैं, तो अभी CGST के अधिकारी क्या सेंट्रल टैक्स लिखेंगे, CGST लिखेंगे या क्या लिखेंगे। इन सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देने के बजाय CBIC ने यह निर्णय लिया है कि अभी जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है CGST ऑफिसर्स के लिए एज अ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स ऑफिसर, उसी को चालू रखा जाए और वही यूनिफॉर्म उन्हें धारण करना होगा। GST अधिकारियों के खाकी यूनिफॉर्म के बारे में मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि इस प्रकार के यूनिफॉर्म की कोई आवश्यकता अब GST के दौर में नहीं है, क्योंकि GST में अधिकांश कार्य तो ऑनलाइन ही होने हैं। GST के अधिकारियों और ट्रेड के बीच में मिलना जुलना कम से कम हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। और वैसे भी जो GST का ट्रेड है, बिजनेसमैन है, उन्हें खाकी यूनिफॉर्म पहनकर उनका सामना करना यह थोड़ा सा राज सत्ता का परिचायक है, ना कि ट्रेड फैसिलिटेशन का। तो इसलिए इस दिशा में मुझे लगता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि GST इंप्लीमेंट करने के लिए CGST के ऑफिसर्स और SGST के ऑफिसर्स दोनों इक्वली एम्पावर्ड हैं। उनमें से CGST के ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहने और SGST के ऑफिसर्स के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं हो, यह भी सही बात नहीं लग रही है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।